हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम क्या देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है। इसके अंदर हमें क्या होगा, हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, एक फर्स्ट इक्वेशन, एक सेकंड इक्वेशन। दोनों के दोनों कैसे होंगी, लीनियर होंगी और कितने वेरिएबल्स में होंगी, 2 वेरिएबल्स में होंगी। और हमें उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस, जो दोनों इक्वेशंस हैं वे इक्वेशंस सॉल्व होने के बाद कैसा सॉल्यूशन दें, हमें यूनिक सॉल्यूशन दें, यानी कि सिर्फ एक ही एक्स वाई की वैल्यू आए जो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेकंड, हमें कैसा सॉल्यूशन मिले, हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, यानी कि वो कैसी हो, एक्स और वाई की ढेर सारी वैल्यूज ऐसे हो जो दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सेटिस्फाई करें। और थर्ड केस क्या हो कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि नो सॉल्यूशन हो। जब सॉल्यूशन यूनिक होता है तो दोनों लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये दोनों लाइंस, ये एक लाइन है और ये एक दूसरी लाइन है, तो ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे जो एक्स वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो हमारा क्या होंगी, सॉल्यूशन होगी। और वो कैसा होगा, यूनिक होगा। इनफाइनाइटली मैनी कैसे होगा, जैसे एक लाइन तो ये है और एक दूसरी लाइन इसी लाइन के ऊपर क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर जाए। उस टाइम पे एक्स वाई की हर एक जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और जो सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन, जैसे कोई दो लाइंस पैरेलल हो, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमारे पास क्या होता है, हमें कंडीशन दी जाती है कि कैसी कंडीशन हो कि सॉल्यूशन यूनिक हो, इनफाइनाइटली मैनी हो या फिर नो सॉल्यूशन हो। हम लेट करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, हमें इसके अंदर दे भी रखा है कि इंटरसेक्टिंग यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसे होगा, कोइंसिडेंट यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मैनी तो कैसे होंगे, और लाइंस अगर पैरेलल होंगी यानी कि नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कैसा केस होगा। हम लेट करते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशन होगी। एक इक्वेशन का नाम ले लेते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर हमें क्या निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, a1 रेशो a2, यानी कि a1 को a2 से डिवाइड करेंगे, वो किसके इक्वल नहीं आएगा, b1 डिवाइडेड बाय b2 के, यानी कि a1 और a2 की रेशो जो होगी वो b1 और b2 की रेशो के इक्वल नहीं आएगी। फिर अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी के केस में क्या होगा, हमारी दोनों लाइंस क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करेंगी तो इसका मतलब a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2 के इक्वल होगा। और अगर हमारा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि केस कैसा हो, नो सॉल्यूशन का केस हो, तो उस केस में कैसा होगा, लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइंस होंगे हमारे पास। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू तो होगा b1 डिवाइडेड बाय b2 के, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं होगा, c1 बाय c2 के। इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे a1 a2 का, b1 b2 का और c1 c2 का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे a1 का a2 के साथ, b1 का b2 के साथ तो इक्वल होगा, लेकिन किसके इक्वल नहीं होगा, c1 का c2 के साथ। तो ये हमारा केस थे, जब हमारे पास कैसी लाइंस होंगी, 2 लीनियर लाइंस होंगी और कितने वेरिएबल्स में होंगी, 2 वेरिएबल्स में होंगी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या कहता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास क्या होंगी, लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है हमें। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ये हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इनसे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। उसके बाद उनका सॉल्यूशन निकालना, वो भी कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है, यानी कि हमें दोनों लाइंस जो मिलेंगी उन लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है। और उसके बाद उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले देखते हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट थे, 10। उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। टोटल कितने स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 10। नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स लेट कर लेंगे x, और नंबर ऑफ जो बॉयज हैं
वो लेट कर लेंगे कितने, y। अब टोटल तो x और y हैं और वो किसके इक्वल है, 10 के। तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी कि x y को, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। फिर वो क्या कहता है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, x इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज यानी कि y से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो y के अंदर जब हम 4 ज्यादा कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ये y इस तरफ किसका है, प्लस का, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। और कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है। इनको ग्राफ पे प्लॉट करते वक्त हम क्या करते हैं, हमेशा 2 टेबल बनाते हैं, एक टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक टेबल सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो ये हमारी टेबल किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकेंड इक्वेशन के लिए। एक जगह x, एक जगह y। हम क्या करेंगे, एक कॉलम में x को 0 लेंगे और एक कॉलम में y को 0 लेंगे। सेम, एक कॉलम में x को 0 और एक कॉलम में y को 0। अब इस इक्वेशन में देखो, जब हम x को 0 पुट करेंगे, x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो x जब 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 10। सेम, जब y को 0 पुट करेंगे, यहाँ पे जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10। यहाँ देखिए, यहाँ जब हम x को 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। तो जब x 0 होगा तो y की वैल्यू -4, और जब y 0 होगा, जब हम y की जगह क्या रखेंगे, 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब हम क्या करेंगे, हमारा ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। ये हमारी कैसी है, x एक्सिस, और ये कैसी है, y एक्सिस। और इसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखेंगे। ये ओरिजिन यानी कि 0 0। अब 10 है और 4 है तो हम क्या करते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। 2 4 6 8 एंड 10। अगेन यहाँ पे 2 4 6 8 10। यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 4। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, जब x की वैल्यू 0 तो y 10, x 0 यहाँ है और y की वैल्यू 10 यहाँ है। तो ये क्या हो जाएगा, 0,10। अब y की वैल्यू 0 और 10, x की वैल्यू 10, तो यहाँ पे y 0 और x 10 कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, 10,0 का। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें जो 2 पॉइंट्स मिले होते हैं, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, हमें लाइन मिल जाती है। हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए, हमारी इक्वेशन की लाइन आ गई। सेकंड, x की वैल्यू 0 यहाँ और y की वैल्यू -4, तो x 0 और y -4। तो ये हो गया x 0 और y की वैल्यू -4। यहाँ देखिए y 0 और x की वैल्यू 4, y 0 यहाँ है और x की वैल्यू 4 यहाँ है। तो ये y 0 और x 4। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स ये आ गए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी, दूसरी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारी दूसरी लाइन आ गई है। अब दूसरी लाइन और पहली लाइन जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और ये पॉइंट कौन सा है, जब यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x एक्सिस का पॉइंट मिल जाए, यानी कि 7। 6 और 8 के बीच में 7 होता है। और जब यहाँ इस तरफ जाएंगे तो हमें किस का पॉइंट मिल जाएगा, y एक्सिस का। वो कितना होगा, 3। तो ये पॉइंट कौन सा है, 7,3। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 3। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे और उन दोनों की कॉस्ट कितनी है, ₹50, यानी कि 50। और 7 पेंसिल और 3 पेन खरीदेंगे तो कितनी हो जाएगी, 46। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे। जो हमें निकालना है, जो फाइंड आउट करना था वही लेट किया जाता है। तो नंबर कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन हम लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹X, और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, ₹Y। ये हमने लेट कर लिया। हमारे पास 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है, यानी कि 5 पेंसिल की कॉस्ट y प्लस कितने पेन, 7 मल्टीप्लाई बाय एक पेन की कॉस्ट यानी कि x, और टोटल कितना है, 50। तो ये कितना हो गया, 50। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहाँ से आएगी, 7 पेंसिल, पेंसिल कितनी है, y, तो ये हो जाएगा 7y, और कितने पेन, 5 पेन, यानी कि 5x इक्वल टू कितना है, 46। तो ये कितना हो जाएगा, 46। 2 इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टेबल बनाएंगे। एक टेबल यहाँ पे
और सेकेंड वाले की टेबल यहाँ बना लेते हैं। ये x, ये y, यहाँ पे ये x और ये y। एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को। यहाँ पे भी एक बार x को 0 और एक बार y को। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा 7 इंटू 0 0, तो 5y किसके इक्वल हो जाएगा 50 के। 5y इज इक्वल टू 50, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके डिवाइड, और 5 से 50 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा y की वैल्यू 10, तो y हो गया 10। जब y की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी तो 5 इंटू 0 0, तो 7x किसके इक्वल हो गया 50 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि अगर अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो आप ही हो जाएगी 7, क्योंकि 7 7 जा 49, अप्रोक्सीमेट तो इसी के इक्वल होगी अप्रोक्सी। यहाँ देखिए जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो 7y इक्वल टू 46, तो 7y इक्वल टू 46, y की वैल्यू हो जाएगी 46 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि हो गया 46 डिवाइडेड बाय 7। और यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 है, जब y को 0 लेंगे तो 5x किसके इक्वल हो जाएगा 46 के, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 46, और x की वैल्यू होगी 46 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि हो गया 46 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, और कैसे निकालनी है, ग्राफिकल मेथड से निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अपना। ग्राफ बनाने के लिए एक बार y एक्सिस और ये होगी हमारी x एक्सिस, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब पॉइंट देखिए, y की वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ पे x की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 7 है, यहाँ से x की वैल्यू अगर आप अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो ये 9 के इक्वल आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू जब अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो ये हो जाएगा 7 6 42, 40 और 7 5 यानी कि 6.5 के। तो हम 10 तक का ग्राफ लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, यहाँ पे भी 2 4 6 8 10। सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, x 0 ओरिजिन पे होता है 0,0 और y की वैल्यू 10 y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट हमारा कौन हो गया 0,10 का। अगेन y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 50/7, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितनी है 7, तो y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू 7 लगभग 7, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट हमारा हो गया 50/7,0 का। अब हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी लाइन की, हमारे पास इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर हमारे पास क्या होगा सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन की इक्वेशन में क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 46/7, x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू 46/7 यानी कि लगभग 6.5, तो लगभग 6.5 हमने यहाँ ले लिया, तो ये पॉइंट है 0,46/7 का। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू 0, y 0 यहाँ पे है और x की वैल्यू 46/5 यानी कि अप्रोक्सीमेट 9 के इक्वल, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 और अप्रोक्सीमेट 9 हमारे पास यहाँ हो गया, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 46/5,0 का। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और हमारी इंटरसेक्शन मिल जाएगा, जो इंटरसेक्शन हमें क्या देगा, हमारा आंसर देगा। हम दोनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। यहाँ से इन दोनों को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ नीचे लेके आएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 4 और 6 के बीच में 5 होता है। और यहाँ पे जो y के पास लेके आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू, यानी कि 4 और 2 के बीच में कौन होगा 3। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी 5 और y की वैल्यू कितनी होगी 3, यानी कि x किसकी वैल्यू थी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो पेन की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ पेन हमारे पास कितनी हो जाएगी 3, और कॉस्ट ऑफ जो पेंसिल है वो कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेन x है तो वो कितना हो जाएगा 5, और कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी हो जाएगी y की वैल्यू यानी कि 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें रेशियो को देखना है। पहले रेशियो कंपेयर करने, A1 की A2 के साथ, B1 की B2 के साथ, C1 की C2 के साथ, और हमें पता लगाना है कि ये जो लाइन है ये किस तरीके की लाइन्स हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया है, पैरेलल है, या फिर क्या है, कोइंसिडेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0, और ये है 7x + 6y - का 9 = 0। ये A1 की वैल्यू, ये B1 की वैल्यू और ये C1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू और ये C2 की वैल्यू। हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, A1 का A2 के साथ, B1 का B2 के साथ और C1 का C2 के साथ।
A1 बाय A2 यानी कि 5/7, B1 बाय B2 माइनस का 4/6 माइनस का 4/6 और C1 बाय C2 8/-9 8/-9। इसको कैंसिल आउट कर दें क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है। ये 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 6, तो 5/7 माइनस का 2/3 8/-9। अब देखिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। जब A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो तो ऐसे केस में हमारी लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जिनके पास कितना सॉल्यूशन होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि इनका सिर्फ कितना सॉल्यूशन होगा? एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये A1 की वैल्यू, ये B1 की और ये C1 की, ये A2 की, ये B2 की और ये C2 की। हम क्या निकालेंगे? A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 18, B1 की वैल्यू 6 और B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 और C2 की वैल्यू 24। अब ये देखिए 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 12 से 12 1 ज़ा और 12 2 ज़ा 24। तो ये सब क्या हो गया? आपस में इक्वल आ गए, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अगर इस तरीके से इन तीनों की तीनों रेशियो क्या हो जाए? इक्वल, तो वो लाइन कैसी होती है? कोइंसाइड, यानी कि एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं। और ऐसी लाइंस के पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। हम क्या निकालेंगे? A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। A1 की वैल्यू 6, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -3, B2 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू 10 और C2 की वैल्यू 9। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/1 और ये है 10/9, ये कैंसिल नहीं होगा। तो 3/1 के इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है? 10/9 के। जब A1 और A2 तो इक्वल हो, लेकिन किसके इक्वल ना हो? C1 बाय C2 के। तो ऐसी लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं और इनके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कैसे होंगी? नो सॉल्यूशन की। ऐसी लाइंस जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, यानी कि या तो सॉल्यूशन कैसा हो? यूनिक, या फिर कैसा हो? इनफाइनाइटली मैनी का हो, तो उन्हें बोलते हम कंसिस्टेंट, यानी कि जिनके पास एक्स वाई की वैल्यू आएंगी, लेकिन वो जिनके पास कैसा हो? सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो, वो कैसे होती हैं? इनकंसिस्टेंट, यानी कि उनकी एक्स वाई की वैल्यू नहीं आती कभी भी जो उन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो यूनिक और मैनी सॉल्यूशन वाले तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाले कैसे हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमें A1 A2, B1 B2 और C1 C2 की रेशियो कंपेयर करनी है और ये बताना है कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 7। 5 और 7 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 3y और 7 इस तरफ किसका हो जाएगा? माइनस का 7 इक्वल टू 0। रेशियो कंपेयर करेंगे। A1 बाय A2 3/2, B1 बाय B2 2/-3 और C1 बाय C2 -5/-7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2, 2/-3 और 5/7। तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है या फिर A1 बाय A2 किसके इक्वल नहीं है? B1 बाय B2 के। तो लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग है तो कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो कैसी कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। तो लाइंस कैसी हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x माइनस का 3y, 8 इस तरफ आके किसका हो गया? माइनस का। 4x माइनस 6y और 9 इस तरफ आके किसका हो गया? माइनस का। अब रेशो लेंगे। A1 बाय A2 यानी कि 2/4, B1 बाय B2 यानी कि माइनस का 3/-6 और C1 बाय C2 यानी कि माइनस का 8 डिवाइडेड बाय -9। तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाय -9। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट।
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 1/2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी 1/2, और 8 और 9 कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, 8/9 के। और जब ऐसा केस आता है तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और जिसका सॉल्यूशन नहीं होता वो कैसी कहलाती है, इनकंसिस्टेंट। तो ये लाइन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। इसी तरीके से हमारे बाकी के क्वेश्चंस हैं।